जैक ने एक पुराने छोड़े गए कुएं में 200 क्रूशियन कार्प मछलियां पाली थीं। इसके बाद वह बाहर काम करने चला गया और पूरे 8 साल बीत गए। जब तक गांव वालों ने कुएं को बंद करने की सूचना नहीं दी तब वह जल्दी जल्दी वापस लौटा। लेकिन जब उसने कुएं का ढक्कन उठाया तो वह हैरान रह गया। 8 साल पहले जैक पैसे कमाने के लिए बाहर जाने का सोच रहा था और वह अपने घर के पुराने छोड़े गए कुएं में भी कुछ जान डालना चाहता था। इसलिए वह गांव के बाजार गया और 50 युआन में 200 कार्प मछलियों के बच्चे खरीद लाया। वह उन्हें कुएं तक ले गया, ढक्कन उठाया और सभी मछलियों को एक साथ उसमें डाल दिया। वह कुआं कभी पूरे गांव की जान हुआ करता था। हर दिन सूरज निकलने से पहले ही वहां कतार लग जाती थी। मर्द बाल्टियां और औरतें टब लेकर आती, पानी भरते हुए बातें करती और हंसती रहती। उस समय कुएं का पानी साफ, मीठा, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गुनगुना रहता था। गर्मियों में एक बाल्टी पानी निकालते, एक घूंट पीते और वह अब के किसी भी ठंडे पेय से ज्यादा ताजगी देता था। सर्दियों में कुएं के मुंह से सफेद धुंध निकलती थी। हाथ डालते तो पानी गुनगुना मिलता था। फिर गांव में नल का पानी आ गया। हर घर में नल लग गए और अब कोई भी इतनी दूर कुएं से पानी भरने नहीं जाना चाहता था। इस तरह वह कुआं जिसने ग्रीन गांव की कई पीढ़ियों को जीवन दिया था, धीरे धीरे भुला दिया गया। सबसे पहले कुएं के पास की पत्थर की पगडंडी काई से भर गई। फिर कुएं का मुंह घास और बेलों से ढक गया। आखिरकार किसी को नहीं पता कि किस बच्चे ने उसमें बड़ी बड़ी पत्थरें फेंक दी और बाद में सुरक्षा के लिए पड़ोसियों ने उसे ढकने के लिए एक भारी नीले पत्थर की स्लैब ढूंढी। उन्होंने उसे अच्छी तरह से कुएं के मुंह पर बंद कर दिया और वह ऐसे ही 10 साल से ज्यादा तक पड़ा रहा। जैक की जिंदगी कठिन रही थी। उसके माता पिता जल्दी ही मर गए थे और वह घर घर जाकर खाना खाकर बड़ा हुआ था। गांव में सभी लोग उसे पसंद करते थे। अगर किसी के पास खाने के लिए कुछ अच्छा होता तो वह उसके लिए एक कटोरा बचा कर रखता था। 18 साल की उम्र में जैक एक मजबूत और तगड़ा लड़का बन चुका था। वह गांव पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि वह अपनी किस्मत आजमाने बाहर जाएगा, पैसे बचाएगा, वापस आकर एक नया घर बनाएगा और शादी करके चैन से रहेगा। जाने से एक रात पहले जैक पुराने आंगन में बैठा रहा। उस कुएं पर गिरती चांदनी को देखता रहा जो अब छोड़ दिया गया था। नीले पत्थर की पटियां ठंडी रोशनी में चमक रही थीं। अचानक उसे याद आया कि बचपन में उसकी माँ उसी कुएं का पानी खाना बनाने और उसके कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करती थी। वह कुएं के पास गया, ठंडी ढक्कन को हाथ से छुआ और तभी उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया। वह उसमें कुछ डालना चाहता था, जैसे अपने लिए कोई यादगार चीज। अगली सुबह जैक ने अपने पास बचे इकलौते 50 युआन उठाए और गांव के बाजार चला गया। बाजार खचाखच भरा हुआ था। हर जगह विक्रेता अपनी चीजें बेचने के लिए आवाज लगा रहे थे। वह एक ऐसे स्टॉल के सामने रुका जहां छोटी मछलियां बेची जा रही थीं। विक्रेता एक बूढ़ा आदमी था जिसकी चेहरे पर झुर्रियां थीं। उसके सामने 10 से ज्यादा लकड़ी के टब रखे थे जो तरह तरह की छोटी मछलियों से भरे हुए थे। मछलियां लगातार हिलती डुलती रहती थीं। जैक नीचे झुका और कार्प की छोटी मछलियों वाले टब की ओर इशारा कर दाम पूछने लगा। बूढ़े ने कहा, 20 के लिए 5 युआन, 50 युआन में ठीक 200 मिलेंगे। जैक ने बिना सोचे समझे उसे 50 युआन दे दिए। बूढ़े ने एक बड़ी प्लास्टिक की थैली में छोटी मछलियां भरी, उसमें आधी थैली पानी डाला और अच्छी तरह से बांध दी। जैक ने थैली को बहुत सावधानी से पकड़ा और जल्दी से गांव लौट गया। घर पहुंचकर उसने अपने पैरों के नीचे एक पत्थर रखा, पूरे शरीर से जोर लगाया और कुएं को ढकने वाली भारी नीली पत्थर की स्लैब को थोड़ा सा हिला दिया। कुएं से ताजगी भरी भाप की एक लहर निकली जिसमें मिट्टी और जल पौधों की हल्की सी खुशबू थी। जैक ने थैली खोली, उसे कुएं के मुहाने के पास ले गया और एक ही झटके में 200 कार्प के बच्चे कुएं में डाल दिए। वह मछलियों के पानी में गिरने की हल्की छपछपाहट सुन सका। वह कुएं के किनारे झुककर अंदर देखने लगा। पानी बहुत गहरा था, सब कुछ काला था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल कभी कभी हल्की छपछपाहट की आवाजें सुनाई देती थीं। इसी समय पड़ोसी चाचा टॉम वहां से गुजर रहे थे। जैक को कुएं में झांकते हुए देखकर वह जिज्ञासा से पास आया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? जैक सीधा खड़ा हुआ। उसने अपने हाथों की धूल झाड़ी और हंसते हुए चाचा टॉम से शेखी बघार दी। उसने कहा कि जब वह साल के अंत में वापस आएगा तो वे कुछ बड़ी मछलियां निकालेंगे और एक सूप बनाएंगे। चाचा टॉम भी हंस पड़े और बोले, अरे कैसी बेकार की बातें कर रहा है लड़के, ये कुआं कई सालों से छोड़ा हुआ है, इसमें खाने लायक कुछ भी नहीं है। ये छोटे मछली के बच्चे 3 दिन भी नहीं टिकेंगे। जैक ने इस बात को कोई खास तवज्जो नहीं दी, बस हल्के से मुस्कुरा दिया। असल में उसे भी उम्मीद नहीं थी कि वे मछलियां ज्यादा दिन जिंदा रहेंगी। वह तो बस एक याद छोड़ना चाहता था। वह सोचता था कि अगर कुएं में कुछ जीवित रहेगा तो वह जगह इतनी अकेली नहीं लगेगी। उसी शाम जैक ने एक पुराना कैनवास का बैग उठाया और ग्रीन गांव छोड़ दिया। वह गांव के प्रवेश द्वार पर लगे पुराने पेड़ के नीचे रुक गया। उसने आखिरी बार अपने पुराने आंगन की ओर देखा जो अब भी वहीं था, अकेला, दक्षिण पूर्वी कोने में कुएं के साथ। उसने हाथ हिलाया, मुड़ा और उस बस में चढ़ गया जो जिले की राजधानी जा रही थी। और उस मोड़ ने उसे 8 साल की कीमत चुकाई। बड़े शहर में जिंदगी जैक की कल्पना से कहीं ज्यादा कठिन थी। उसके पास न तो पढ़ाई थी और न ही कोई हुनर, इसलिए वह सिर्फ निर्माण स्थलों पर कठिन काम ही कर सकता था। हर दिन वह सूरज निकलने से पहले उठता और अंधेरा होने तक काम करता। निर्माण स्थल का काम थकाऊ और गंदा था। इसके अलावा कई बार उसकी तनख्वाह भी देर से मिलती थी। जैक ने कई बार काम बदला और बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह बस सिर झुकाकर काम करता रहता था। वह न्यूनतम में जीता था और जो भी कमाता हर एक पैसा बचाता था, यह सोचकर कि जब उसके पास घर बनाने के लिए पर्याप्त पैसे हो जाएंगे तो वह गांव लौट जाएगा। फिर वह किसी साधारण और ईमानदार लड़की से शादी करेगा और चैन से रहेगा।
दिन बीतते गए। जैक शहर की जिंदगी का आदी होता गया। उसने कई साथियों को जाना और बहुत कुछ अनुभव किया। अतिरिक्त घंटे, काम की जगह बदलना, कुछ रिश्ते, एक के बाद एक चीजें जुड़ती गईं और कुएं के वे 200 छोटी मछलियां पूरी तरह उसके दिमाग से निकल गईं।